बूढ़ा शेर घने जंगल से धीरे धीरे चलता है। उसकी उम्र उसके हर कदम में स्पष्ट है। कमजोरी शिकार की तलाश को धीमा कर देती है और उसकी चाल लड़खड़ा जाती है। वह आसपास को देखता है। भूख उसकी थकी हुई खोज को चला रही है। उसकी दुर्बलता उसे सफलतापूर्वक शिकार करने से रोकती है। जंगल देखता है जैसे बूढ़ा शेर अपनी हताश खोज जारी रखता है। शेर की गुफा के भीतर छायाएं नाचती हैं क्योंकि महान जानवर झूठी बीमारी में पड़ा है। गुफा में एक धीमी आहट गूंजती है क्योंकि शेर अपने पेट को पकड़ता है, अपने दर्द का अभिनय करता है। गुफा में शेर की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं, धोखे में छिपाकर मदद के लिए एक हताश गुहार। एक नाटकीय विलाप के साथ शेर विलाप करता है, उफ, मैं बहुत बीमार हूं, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? उसकी आंखें गुफा के चारों ओर घूमती हैं। पीढ़ा के मुखौटे के नीचे चालाकी का एक सूक्ष्म संकेत, खामोशी भारी है जो केवल शेर की उथली सांसों से टूटती है क्योंकि वह अपने अगले अनजान आगंतुक का इंतजार करता है। जंगल के भीतर शेर की दुर्दशा की फुसफुसाहट जानवरों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई। पशु साम्राज्य में चिंता की लहर दौड़ जाती है। वफादारी और करुणा से प्रेरित होकर जानवरों का एक छोटा समूह शेर के बाड़े की ओर निकल पड़ता है। उनके चेहरों पर चिंता अंकित थी। वे अज्ञात में प्रवेश करते हैं। उनके दिल अपने नेता की बीमारी के बोझ से भारी हैं। एक हिरण हिचकिचाते हुए शेर की गुफा में कदम रखता है जो मदद करने की साहसी इच्छा से प्रेरित है। हिरण सावधानी से आगे बढ़ता है। शेर ओ बाइट एस की आवाज से आकर्षित होता है। करीब आओ, डरो मत, वर्णन आश्वासन देता है। हिरण राहत महसूस करते हुए गुफा में और गहरा चला जाता है। उसकी आंखें मंद रोशनी के अनुसार समायोजित हो जाती हैं। हिरण आगे बढ़ता रहता है। कच्चे मांस और नम धरती की गंध उसकी नाक में भर रही है। अचानक अंधेरा छा जाता है क्योंकि वर्णन चेतावनी देता है। शेर परछाइयों से झपटता है। शेर अंधेरे से बाहर निकलता है। एक शिकारी की सहज वृत्ति उजागर होती है। एक चालाक सियार चुपके से शेर की गुफा के प्रवेश द्वार के पास आता है। उसकी आंखें चालाकी से चमक रही हैं। वह सावधानी से रुकता है, अपने सामने जमीन का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है। सियार ने जानवर के पैरों के निशान देखे जो गुफा के अंधेरे मुंह की ओर जा रहे थे। वह आसपास के क्षेत्र को स्कैन करता है। उसकी निगाह तेज और चौकस है। सियार को पता चलता है कि गुफा से कोई पदचिह्न नहीं निकलता। सियार का भाव बदलता है। उसके चेहरे पर समझ की एक झलक आती है। अत्यधिक धूप में एक प्यासा परिदृश्य शेर की गुफा के सामने फैला हुआ है जहां सियार आता है। सियार रुकता है। उसकी छाया धूप में सूखी धरती पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मापे हुए लहजे में सियार बोलता है। उसकी आवाज शांति में थोड़ी गूंजती है। महाराज, मैंने सुना है कि आप बीमार हैं। सियार जारी रखता है। उसके शब्द सम्मान और छिपी हुई जिज्ञासा का मिश्रण है। मैं आपकी सेहत के बारे में पूछताछ करने के लिए दूर से आया हूं। सियार शेर की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। मंद रोशनी शेर की गुफा में छनकर आती है जिससे मिट्टी भरी हवा में धूल के कण चमकते हैं। गुफा की गहराई से शेर की आवाज गूंजती है, अरे मेरे प्यारे सियार, अंदर आओ, मुझे तुम्हारी संगत चाहिए। गुफा जैसे विशाल स्थान में गूंज भारी चुप्पी को चीरती हुई एक बुलावा। गुफा की मिट्टी की खुशबू शेर के बुलावे की प्रत्याशा के साथ मिल जाती है। मंद रोशनी नृत्य करती है जो उभरते नाटक के लिए एक अजीब मंच बनाती है। शेर अपने साथी का इंतजार कर रहा है। उसके शब्द शांत, उम्मीद भरे वातावरण में लटके हुए हैं। एक अकेला सियार सावधानी से शेर की गुफा के अंधेरे मुंह के पास आता है। उसकी पूंछ डर और प्रत्याशा के मिश्रण से फड़फड़ा रही है। वह सावधानी से चारों ओर देखता है। उसकी आंखें छाया से छाया की ओर दौड़ती हैं, हर मोड़ पर खतरे का एहसास करती हैं। जैसे ही सियार बोलने की तैयारी करता है, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखों में शरारत का एक संकेत होता है। धोखाधड़ी वाले लहजे में सियार घोषणा करता है, माफ करना महाराज, मैं बेवकूफ नहीं हूं। झूठी बहादुरी से लबरेज आवाज में वह आगे कहता है, मैंने देखा है कि सभी जानवर अंदर जाते हैं लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। मैं जानता हूं कि अंदर क्या हो रहा है।